राजकुमारी जयमाला पहनाओ, अब यहाँ चित्र नहीं बनना। ये सुनकर श्री सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती, ऊंचे ही नहीं हो रहे हाथ। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हो। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब श्री सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। रघुबर उर जयमाल देखी देव बरसई सुमन, सकुचे सकल भुआल जनु बिलो की रवि कुमुदगन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुच आ गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे, दुष्ट लोग उदास हो गए, सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद देने लगे। देवताओं की स्त्रियों नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहाँ तहाँ ब्राह्मण, वेदज्ञ, विप्र ध्वनि कर रहे हैं, भाट लोग कुल कीर्ति का बखान कर रहे हैं। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया। श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया, श्री सीता जी को वर्ण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निशावर कर रहे हैं। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस दोनों इकट्ठे हो गए हो। सखियों कह रही है, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। गौतमती गति सूरति करी, नहीं परसति पग पानी। मन बियसे रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जानी। सीता जी को गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण हो आया। उनका स्मरण करके श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही है। अब वो तो पत्थर की थी और स्त्री बन गई, और मैं कहीं स्पर्श करूं पत्थर बन गई तो स्पर्श नहीं करती। श्री सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। कोई कहते हैं धनुष तोड़ने से ही पूरी नहीं होगी, हमारे जीते जी राजकुमारी को कोई ब्याह नहीं सकता। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लेंगे। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, निर्लज, इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। अरे तुम्हारा बल, प्रताप, वीरता, बड़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है क्या? ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दिए। देखो राम ही नयन भरी, तजी ईर्षा मद को। लखन रोसु पावकु परबल, जानी सलभ जनी हो। ईर्षा, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भर के श्री राम जी की छवि को देख लो। ऐसे विरोध करके श्री लक्ष्मण लाल जी के क्रोध को जानते नहीं हो। उनके क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंग मत बनो, पतंग बन जाओगे। जैसे गरुड़ का भाग कौआ चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, क्या पा सकता है? नहीं पा सकता है।
और जैसे हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति चाहे तो उसको नहीं मिल सकती, ऐसे ही राजाओं सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही है, तुमको नहीं मिल सकता। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियों उन्हें वहां ले गई जहां रानी श्री सीता जी की माता जी थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले गए। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भर कुटी कुटिल चितवत नरपन सको, मनहु मत गज गन निरखी सिंह किशोर रही चो। लखन लाल जी के नेत्र लाल है, भौएं टेढ़ी है, वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई, सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। परशुराम जी जैसे आए उनको देखते ही सब शांत। देखी मई पर सकल सकुचाने, बाज जनुलवा लुकाने। देखी मई पर सकल सकुचाने, बाज झपट जनुलवा लुकाने। गोरी शरीर भूति भल ब्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। शिष जटा शशि बदन सुआवा, ऋषभस कछुक अरुण होइयावा। भ्रकुटी कुटिल नयन ऋषराते, सहजौ चितवत मन रिसाते। वृषभ कंद उर बाहु विशाला, चारु जने उमाल मृगशाला। कटि मुनि बसन तुन दोई बांधे, धनुसर कर कुठार कल कांदे। शांत वेश करणी कठिन, बरनिन जाय स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु वीर रस, आयु जहाँ सब भूप। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय श्री राम जय जय हनुमान हरि की जय। जैसे परशुराम जी को देखा तो सारे राजा चुप हो गए। जो पहले बोल रहे थे सब सकुच आ गए। जैसे बाज के झपटा देने पर बटेर कबूतर जो है वो छिप जाते हैं, ऐसे सारे राजा छिप हो गए। भगवान परशुराम जी का गोरा शरीर है, शरीर पे विभूति लगाई हुई है, विशाल लाट पर त्रिपुंड शोभा दे रहा है, सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है, भौएं टेढ़ी है, आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हो। बैल के समान ऊंचे पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल है, सुंदर युगोपवीत धारण किए हैं, माला पहने मृग चरम लिए हैं, कमर में मुनियों का वस्त्र बलकल और 2 तरकस बांधे हैं, हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हुए हैं। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर ऋषि मुनि का शरीर धारण करके
वहां पहुंच गया जहां सारे राजा लोग बैठे हैं। भगवान परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे, खड़े हो गए और पिता सहित अपना अपना नाम, मैं फलाने का पुत्र फलाना हूं, मैं फलाने का पुत्र फलाना हूं, ऐसा कह कह के लंबा लंबा दंडवत करने लगे परशुराम जी को। परशुराम जी ये तो समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वो समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर महाराजा जनक जी ने आकर भगवान परशुराम जी के चरणों में सिर नवाया और श्री सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। भगवान परशुराम जी ने श्री सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई। वह सब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले। उन्होंने दोनों भाइयों को, राम और लक्ष्मण जी को परशुराम जी के चरण कमलों में गिराया दंडवत करने के लिए और कहा कि हे ब्रह्म ऋषि परशुराम जी, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छोड़ाने वाले रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित हो गए। बहुरी बिलो की विदेशन कहो काति भीर, पूछत जानी अजान जिमी व्याप्यों कोप शरीर। अब परशुराम जी लीला करने लगे। इधर उधर देखा और जैसे कुछ भी न जानते हो, कुछ भी पता न हो, ऐसे अनजान होकर जनक से पूछने लगे, कहो राजा जनक, ये भीड़ क्यों इकट्ठी हुई है? उनके शरीर में क्रोध था। जब ये पूछा तो राजा जनक ने सारा समाचार सुनाया, जिस कारण सारे राजा यहाँ आए थे। राजा जनक ने वो सब समाचार का सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। उसको देख के अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, अरे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसको जल्दी दिखाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की सारी पृथ्वी उल्ट दूंगा अगर मुझे नहीं दिखाएगा। राजा को अत्यंत डर लगा। राजा जनक बहुत डर गए, जिसके कारण वे उत्तर नहीं दे सकते हैं, वाणी नहीं बोल सकते हैं। ये देखकर जो कुटिल राजा थे वो मन में बड़े प्रसन्न हुए। अब ठीक है बोले, अब जनक और राम जी सबका होगा। परंतु देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष ये सब सोच करने लगे। सबके हृदय में बड़ा भय हो गया कि अब क्या होगा। श्री सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय विधाता, अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी आपने। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर श्री सीता जी का आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सब बिलो के लोग सब जानी जान की भीर, हर दिन हरस विषाद कसूं बोले श्री रघुबीर, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय, श्री राम जय जय, हनुमान हरि की जय। सभी लोग मने मन दुखी हो गए। कोई उत्तर न दे, कोई कुछ बोले नहीं। और भगवान परशुराम जी क्रोधावेश में चारों तरफ देखे। सबको व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखा, सीता जी को भी डरा हुआ देखा। तो फिर वो बोले। बोलते समय उनको न तो कोई हर्ष था न विषाद था, बहुत मधुर वाणी बोले। क्या बोले
और फिर क्या उत्तर परशुराम जी ने दिया, श्री राम और श्री परशुराम जी का कैसा संवाद हुआ और क्या उसका समाधान हुआ, ये समस्त प्रसंग हम अगले दिन के सत्संग में सुनने का लाभ प्राप्त करेंगे। आज श्री रामचरितमानस की इस पावन कथा को भगवान नाम स्मरण के साथ यहाँ ही विराम देते हैं। राम श्री राम, 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 रामचंद्र भगवान की, गौ माता की। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।